अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं अली बहादुर और आप देख रहे हैं बहादुर मैथ। तो बेटा आज हम फर्स्ट ईयर मैथ की स्मार्ट सलेबस के मुताबिक स्कीम ऑफ स्टडी डिस्कस करेंगे, यानी आपका पेपर किस तरह बोर्ड में आएगा, फाइनल पेपर। तो सबसे पहले आपको मुबारक हो कि आपका एक तो स्मार्ट सिलेबस थोड़ा सा यानी कम हो गया है, सिलेबस काफ़ी कम हुआ है। और चैप्टर 8 जो है ना, चैप्टर 8 जो बाइनोमियल थ्योरम वाला था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, यानी वो पेपर का हिस्सा नहीं होगा। बाकी आपके 13 चैप्टर हैं, तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन से चैप्टर में कितने एमसीक्यूज आने हैं, कितने शार्ट आने हैं, कितने लॉन्ग आने हैं। तो बेटा देखें, आपका ना जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, यानी फर्स्ट ईयर मैथ का मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100 नंबर के। और एमसीक्यूज होते हैं 20 नंबर का। कितने? 20 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं। अब वो एमसीक्यूज कैसे आएंगे? आपका जो यूनिट नंबर 1 है, 4 है, 6 है, 7 है, 10 है, 13 और 14, ये जो चैप्टर पढ़े हैं ना 1, 4, 6, 7, 10, 13, 14, इन चैप्टर में हर में 2 एमसीक्यूज आएंगे। और यूनिट नंबर 2, 3, 5, 9, 11, 12 इन सब चैप्टर में, सब यूनिट में एक एमसीक्यूज आना है, यानी टोटल एमसीक्यूज क्या होंगे, 20 होंगे। इन चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आने हैं, इन चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आना है। अब आते हैं हम सब्जेक्टिव पार्ट पे। तो सब्जेक्टिव पार्ट जो होता है ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन। पहले देखें बेटा शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो पहले देखें सेक्शन 1, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देंगे। यहां पे ना 12 क्वेश्चन गिवन होंगे। कितने बेटा? 12। आपने कोई से 8 करने होंगे, यानी जिस तरह क्या होंगे, 12 क्वेश्चन गिवन होंगे, 8 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये जो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 यानी पहले 5 चैप्टर का ये एक सेट है, एक सेक्शन है। फर्स्ट चैप्टर में 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, सेकंड चैप्टर में 2 शॉर्ट आनी है, थर्ड चैप्टर में 2 शॉर्ट, फोर्थ चैप्टर में 3 शॉर्ट, 5 चैप्टर में 1 शॉर्ट। मतलब आपको पहला और चौथा चैप्टर आता है ना, तो आपका मैक्सिमम आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन क्लियर हो सकता है, यानी 1 से 5 तक। पहले में 4, दूसरे में 2, तीसरे में 2, चौथे में 3, पांचवें में 1। अब बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये सेक्शन 2 है। ये भी यहां भी क्वेश्चन कितने गिवन होंगे, टोटल 12 क्वेश्चन गिवन होंगे, आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो यूनिट नंबर 6, 7, 9 और 10, 6 में 4 शॉर्ट आनी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 7 में 3 शॉर्ट आनी है, 9 में 2 शॉर्ट आनी है, 10 में 3 शॉर्ट आनी है। तो ये एक आपका सेक्शन कवर हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, ये सेक्शन नंबर 3 है। इसमें बेटा ख्याल रखना है, इसमें 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने? 9। तो ये क्या होगा, इसमें 13 क्वेश्चन गिवन होंगे, 9 आपने करने होंगे। तो ये यूनिट नंबर 11, 12, 13 और 14 पे मुश्तमिल है। 11 में 2 शॉर्ट आने हैं, 12 में 3 शॉर्ट आने हैं, 13 में 4 शॉर्ट आनी है, 14 में 4 शॉर्ट। यानी आपको 13 और 14 आता है तो आपका मैक्सिमम ये भी सेक्शन क्लियर हो सकता है। अब बेटा देखें, ये क्या था, 20 नंबर के एमसीक्यूज आनी है, 50 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यानी 16 का ये, 16 का ये, 18, इन सारों को जमा करेंगे तो क्या आ गया, 50। ये 70 मार्क्स बन गए। अब यानी क्या होगा, यानी एमसीक्यूज क्या होंगे, एमसीक्यूज 20 नंबर के और शॉर्ट 50। अब देखें लॉन्ग पे आते हैं, जो सब्जेक्टिव 2 पार्ट है। यहां पे बेटा 5 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। कितने? 5। आपने कोई से 3 करने होंगे, लेकिन हर क्वेश्चन ए पार्ट और बी पार्ट पर मुश्तमिल होगा। तो आप अगर क्वेश्चन 5 कर रहे हैं ना, उसके दोनों पार्ट करेंगे, ए भी और बी भी। इसी तरह 6 कर रहे हैं तो ए बी पार्ट करेंगे और बी भी। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 क्वेश्चन गिवन है। आपने अटेम्प्ट 3 करने होते हैं, कोई से 3 करने होते हैं। तो जो चैप्टर आपको अच्छा लगे
अपने मुताबिक जो चैप्टर आपको आता है उसी के मुताबिक मैं भी आपको बताता हूँ कि आप कौन से उठाएं, लेकिन ना बेहतर है कि आप अपने तरीके से चलें, जो चैप्टर आपको आते हैं उसी का कम्बिनेशन लेके चलें और स्कीम के मुताबिक तैयारी करें। अब है क्वेश्चन नंबर 5, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 और 3, यानी जो ए पार्ट आना है ना वो यूनिट नंबर 1 से कंफर्म इसी 1 से ही आएगा, ठीक है। और बी जो है ना, बी ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से आएगा या 3 में से, उसकी मर्जी है 2 में से उठाए या 3 में से उठाए, लेकिन ज्यादा चांस है कि वो 3 में से उठाएगा, लेकिन 2 में से भी उठा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 6, ये जो इसका ए पार्ट होगा ये यूनिट नंबर 4 से होगा और बी पार्ट ये 5 और 9 से। ये भी आसान चैप्टर है तो ये आपने देख लेना है। अब बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 7, इसका अब यहाँ पे थोड़े ना 3 चैप्टर है, इस क्वेश्चन में भी 3 चैप्टर हैं, इसमें भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 हैं, यानी यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7। ए पार्ट यूनिट नंबर 6 में से होगा, बी पार्ट यूनिट नंबर 7 में से होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्ट यूनिट नंबर 10 में से होगा और बी पार्ट यूनिट नंबर 10 में से होगा। और क्वेश्चन नंबर 9, ए पार्ट 13 में से होगा और बी पार्ट 14 में से होगा। तो ये 30 नंबर के लॉन्ग बनते हैं, तो ये 30 नंबर या टोटल 100 आपका पेपर बन जाएगा। तो बेटा बात की समझ आ गई होगी। ये 1 और 2 और 3 का है, ये 2 और 4 और 5, ये 6 और 7 का है, ये 10 और 12 का है, ये 13 और 14 का है। तो फिर भी कोई इशू हो तो मुझे बताएं, और ये मैं आपको ना बोर्ड के मुताबिक तैयारी भी करवाता रहूँगा, और हम चैप्टर के क्या करेंगे, MCQs भी हर चैप्टर के डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो बेटा लाजमी क्या करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके।